उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बसा था एक गांव त्रिकोटपुर। घने जंगलों और कोहरे से घिरा ये गांव अपने प्राचीन मंदिर के लिए मशहूर था, जिसे लोग मौन महादेव मंदिर कहते थे। गांव वालों का मानना था कि ये मंदिर श्रापित है, वहां रात में कोई नहीं जाता। लोगों का कहना था कि वहां से किसी के चलने, बोलने और रोने की आवाजें आती हैं, जबकि मंदिर में कोई नहीं होता। लेकिन अर्जुन, जो एक उत्साही इतिहास प्रेमी और स्वतंत्र पुरातत्व शोधकर्ता था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका ध्यान मंदिर की उस दीवार पर गया जिसमें कुछ अजीब से निशान खुदे हुए थे, जैसे कोई गुप्त संदेश हो। अर्जुन ने गांव में रहकर मंदिर का अध्ययन करना शुरू किया। उसने पाया कि गर्भगृह के पीछे की दीवार बाकी दीवारों से अलग थी, थोड़ी खोखली और उभरी हुई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन चुपचाप मंदिर में दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी में उसने दीवार पर लगे चिन्हों को देखा और उनमें एक विशेष पैटर्न ढूंढ निकाला। कुछ पत्थरों को दबाते ही जमीन हिलने लगी और दीवार के पीछे छुपा एक गुप्त द्वार खुल गया। द्वार के पीछे थी एक अंधेरी सीढ़ी जो जमीन के काफी नीचे उतरती थी। अर्जुन बिना हिचके उसमें उतर गया। नीचे उसे एक लंबी सुरंग मिली। दीवारों पर प्राचीन चित्रलिपियां और जगह जगह छोटे जाल लगे थे। पहली बाधा थी एक पहेली, जो देखे पर दिखे नहीं, जो बहे पर छुए नहीं। उत्तर था हवा। जैसे ही उसने उत्तर बोला, रास्ता खुल गया। हर 10 कदम पर उसे एक नई परीक्षा देनी पड़ी। पहेलियां, जाल, समय सीमित निर्णय। लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं हारा। आखिरकार वह एक पत्थर के विशाल द्वार तक पहुंचा। उस पर लिखा था, जो त्यागी नहीं वो धन का अधिकारी नहीं। पास में एक कटोरा रखा था और नीचे एक शिला जिस पर खुदा था, अपने सबसे प्रिय का त्याग करो। अर्जुन के पास उसकी मां की दी हुई एक पुरानी रुद्राक्ष माला थी, जिसे वो हमेशा पहनता था। उसकी याद, उसका विश्वास, उसका डर। उसने कांपते हाथों से वो माला कटोरे में रख दी। धीरे धीरे द्वार खुल गया। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। सामने सोने चांदी की मूर्तियां, बहुमूल्य रत्न, हस्तलिखित ग्रंथ और कलात्मक वस्तुएं रखी थीं। ये किसी प्राचीन राजा का निजी संग्रह लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस धन को बाहर ले जाएगा, उसका अंत उसी क्षण आरंभ होगा। अर्जुन समझ गया कि यह खजाना सिर्फ खोजने के लिए था, लूटने के लिए नहीं। अर्जुन ने एक एक वस्तु की तस्वीर ली, दस्तावेज बनाए और बाहर लौट आया। उसने गांव वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन दिल्ली लौटकर उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। मीडिया में जब उसकी खोज की चर्चा हुई, उसने खजाने की जानकारी सरकार को दी, लेकिन उसका स्थान कभी उजागर नहीं किया। आखिरी दृश्य में अर्जुन अपने कमरे में बैठा एक और पुराने नक्शे को पढ़ रहा था, जिसमें एक और मंदिर का जिक्र था। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए। कमेंट में बताइए कि क्या अर्जुन को अगला खजाना खोजना चाहिए या नहीं। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी होने वाली है।